अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज इस वीडियो में हम गिट ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे। अगर एक प्रोडक्ट पर बहुत सारे डेवलपर्स काम कर रहे हैं, मतलब अलग अलग फीचर्स बना रहे हैं, तो हर सेपरेट काम के लिए सेपरेट ब्रांच बनती है। लेट्स से हमने यहाँ से स्टार्ट लिया, पहले एक रिपोजिटरी बनाई, फिर पहला फर्स्ट कमिट किया, फिर सेकंड कमिट किया। अब हम कोई फीचर जो है वो ऐड करना चाहते हैं, तो इसकी हमने एक सेपरेट कॉपी बना ली अलग ब्रांच में। उसमें हमने कमिट 3 किया, फिर कमिट 4, फिर कमिट 5। इसी तरह साथ साथ ब्रांच में काम होता रहा। उसमें मतलब कमिट 6 किया, फिर कमिट 7। अब इस ब्रांच में जो फाइनल चेंज है और इस ब्रांच में जो फाइनल चेंज है, ये दोनों अलग अलग हैं। अब हम चाहते हैं नेक्स्ट जो कमिट हो उसमें ये ब्रांचेस आकर मर्ज हो जाएं। मर्ज करने का मतलब है दोनों के अंदर कोड को सेम कर देना। फीचर ब्रांच और मेन ब्रांच में सेम कोड आ जाएगा। हम ये ब्रांचेस क्यों क्रिएट करते हैं? हम ये ब्रांचेस इसलिए क्रिएट करते हैं, लेट सपोज एक डेवलपर एक फीचर पे काम कर रहा है और दूसरा डेवलपर दूसरे फीचर पे काम कर रहा है। क्या अब ये जो पहला डेवलपर है इसको वेट करना चाहिए कि पहले दूसरा डेवलपर अपना काम खत्म करे तभी मैं चेंजेस को ऐड करूंगा? जनरली तो बहुत सारे डेवलपर्स काम कर रहे होते हैं और हर कोई एक दूसरे का वेट नहीं कर सकता, इसीलिए हर कोई अपनी कॉपी बना लेता है और फिर उस पर काम स्टार्ट कर देता है और बाद में मेन कॉपी को कोड के साथ मर्ज कर लेता है। ऐसे हर डेवलपर को दूसरे डेवलपर का काम खत्म करने का वेट नहीं करना पड़ता, तो ये फायदा होता है ब्रांचेस को यूज करने का। अब ब्रांचेस के लिए हमारे पास काफी सारी कमांड्स होती हैं। गेट ब्रांच। अब किसी भी टाइम हम चेक करना चाहते हैं कि हम कौन सी ब्रांच पर हैं, तो हम टाइप करते हैं गेट ब्रांच। आप एंड्रॉइड स्टूडियो में आ जाएं। यहाँ पर मैं टाइप कर लेती हूँ गेट ब्रांच। आप देख सकते हैं अभी हम मास्टर ब्रांच में हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी ब्रांच का नेम चेंज कर दें, तो इसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं हम टाइप करते हैं गेट ब्रांच -m और उसको हम नया नाम असाइन कर देते हैं। और जब हम एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में जाना चाहते हैं, तो इसके लिए हम लिखते हैं गेट चेकआउट और अपनी दूसरी ब्रांच का नाम। अब न्यू ब्रांच बनाने के लिए हम लिख सकते हैं गेट चेकआउट -b न्यू ब्रांच। अब मैं एक न्यू ब्रांच बनाना चाहती हूँ, तो इसके लिए आप एंड्रॉइड स्टूडियो में आ जाएं। यहाँ पर मैं टाइप कर लेती हूँ गेट चेकआउट -b और इसको मैं नाम दे देती हूँ फीचर 1। अब मैं टाइप कर लेती हूँ गेट ब्रांच, तो आप देख सकते हैं हमारी सारी ब्रांचेस आ गई हैं, मास्टर और फीचर 1। और अभी हम इस ग्रीन वाली यानी फीचर 1 ब्रांच में हैं। अब मैं दोबारा से फीचर 1 ब्रांच से मास्टर ब्रांच में जाना चाहती हूँ, तो यहाँ पर इसके लिए मैं टाइप कर लेती हूँ गेट चेकआउट मास्टर। नाउ गेट ब्रांच। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं दोबारा से मास्टर ब्रांच में आ गई हूँ। इसी तरह हम और ब्रांचेस भी ऐड कर सकते हैं। गेट चेकआउट -b ब्रांच नेम। और अगर हम कोई ब्रांच डिलीट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम सिंपली लिखते हैं गेट ब्रांच -d ब्रांच नेम। लेट सपोज मैं फीचर 1 ब्रांच को डिलीट करना चाहती हूँ, तो सिंपली गेट ब्रांच -d ब्रांच नेम जो हमारे पास है फीचर 1। हमारी ब्रांच डिलीट हो गई है। अब यहाँ पर मैं कर लेती हूँ गेट ब्रांच। हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ एक ब्रांच है, मास्टर ब्रांच। ये सारी की सारी कमांड्स हमारी ब्रांचेस के साथ डील करने के लिए हैं। अब एक न्यू ब्रांच बनाना चाहती हूँ, तो इसके लिए सिंपली मैं टाइप कर लेती हूँ गेट चेकआउट -b फीचर 1। अब इसमें मैं न्यू फीचर्स ऐड करती हूँ। नाउ गेट ब्रांच। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम फीचर 1 वाली ब्रांच में हैं, तो अब हम जितनी भी चेंजेस करेंगे वो फीचर 1 में होंगी। अब यहाँ पर फीचर के नाम से मैं एक डाट फाइल बना लेती हूँ। अब इसमें मैं एक स्टेटफुल विजिट बना लेती हूँ। यहाँ पर इसको मैंने नाम भी दे दिया है फीचर। यहाँ पर मैं स्कैफोल्ड रिटर्न करवा देती हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने स्कैफोल्ड विजिट यूज कर लिया है। इसके साथ साथ ऐप बार और इसको मैंने टाइटल भी असाइन कर दिया है फीचर के साथ साथ। यहाँ पर मैंने लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर विजिट भी यूज कर लिया है। अब आप टर्मिनल ओपन कर लें। यहाँ पर सिंपली मैं टाइप कर लेती हूँ गेट स्टेटस। अब हमें ये शो कर रहा है कि हमने कुछ चेंजेस की हैं, लेकिन हमने उनको जो है वो कमिट नहीं किया इस फीचर 1 वाली ब्रांच में। तो चलें इनको कमिट करते हैं। गेट एड डॉट। अब इसको मैं कमिट कर देती हूँ गेट कमिट। इसको मैं कमिट मैसेज दे देती हूँ एड न्यू फीचर। तो चलें अब इन चेंजेस को पुश करते हैं। ये पुश नहीं होंगी क्योंकि अभी जो है वो हम फीचर 1 वाली ब्रांच पे हैं। तो यहाँ पर इसके लिए सिंपली मैं टाइप करूंगी गेट पुश ओरिजिन। कौन से ओरिजिन में है अभी हम? जो अभी हमने क्रिएट किया था फीचर 1। यहाँ से ये कोड पुश हो गया है। अब आप गिटहब पर आ जाएं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें एक मैसेज शो कर रहा है कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट। और अगर आप ब्रांचेस में चेक करें तो यहाँ पर हमें 2 ब्रांचेस शो हो रही हैं, एक मास्टर है और दूसरी ये फीचर 1। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम मास्टर ब्रांच में हैं और हमें यहाँ मास्टर ब्रांच में कोई न्यू फीचर वाली डॉट फाइल शो नहीं हो रही। लेकिन अगर आप फीचर 1 वाली ब्रांच में आ जाए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जो
डॉट फाइल बनाई थी फीचर, वो हमें फीचर 1 वाली ब्रांच में शो हो रही है। अब मैं फीचर 1 और मास्टर ब्रांच को मर्ज करना चाहती हूँ। तो अब मर्ज करने का क्या मतलब है, लेट सपोज हम चेंजेस कर रहे थे, हमने एक अलग ब्रांच बनाकर उसमें सारे के सारे न्यू फीचर्स ऐड किए। अब हम उस न्यू फीचर्स को मास्टर के साथ मर्ज करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक होता है गिट के थ्रू, मतलब कमांड लाइन के थ्रू। मर्ज करने के लिए पहले हम दोनों ब्रांचेस में डिफरेंस चेक कर सकते हैं, मतलब दो ब्रांचेस को कंपेयर कर सकते हैं। इसके लिए कमांड है गिट diff ब्रांच नेम। यहाँ पर मैं ये चेक कर लेती हूँ कि अभी मैं कौन सी ब्रांच में हूँ। तो सिंपली गेट ब्रांच, यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी मैं फीचर 1 वाली ब्रांच में हूँ। अब मैं फीचर 1 वाली ब्रांच को मास्टर के साथ कंपेयर करना चाहती हूँ। तो इसके लिए सिंपली गेट diff मेन, यहाँ पर ये डिफरेंस शो कर रहा है। ये तो हो गया डिफरेंस। अब दोनों ब्रांचेस को मर्ज करने के लिए हम लिख सकते हैं गेट मर्ज ब्रांच नेम। अब जैसे यहाँ पर मैं टाइप कर लेती हूँ गेट मर्ज मास्टर, अब फीचर 1 ब्रांच मास्टर के साथ मर्ज हो जाएगी। लेकिन ये वाला मेथड अभी यहाँ पर हम यूज नहीं करते, इसको मैं बाद में यूज करूंगी। अब सेकेंड मेथड है यूजिंग गिटहब। तो इसके लिए हम पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं। अब ये पुल रिक्वेस्ट क्या होती है, गिटहब पर पुल रिक्वेस्ट का मतलब है कि जब एक प्रोजेक्ट पे बहुत सारे डेवलपर काम कर रहे होते हैं और वो जो चेंजेस करते हैं उनको मास्टर के साथ मर्ज करना चाहते हैं, तो वो ये काम पुल रिक्वेस्ट के थ्रू करते हैं। मतलब वो एक रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी चेंजेस को मास्टर के साथ मर्ज कर दो। और सीनियर डेवलपर जो मास्टर ब्रांच पे काम कर रहा होगा वो इन सारी की सारी चेंजेस को रिव्यू करेगा और फिर ये चेक करेगा कि इन चेंजेस को मर्ज करना है या नहीं। चले अब यूजिंग सेकेंड मेथड हम फीचर 1 ब्रांच को मास्टर के साथ मर्ज करते हैं। तो इसके लिए आप कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक करें। यहाँ पर हमें मैसेज देना होगा और एक न्यू पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं। अब ये चेक करते हैं कि ये डायरेक्ट मर्ज हो सकती है या नहीं, मतलब सेम लाइन में तो चेंजेस नहीं की जिससे कन्फ्लिक्ट ना आ जाए। अभी तो हमने सेपरेट डॉट फाइल बनाई थी तो हम डायरेक्ट मर्ज कर सकते हैं। नाउ क्लिक ऑन मर्ज पुल रिक्वेस्ट, नाउ कंफर्म मर्ज। यहाँ ये शो कर रहा है पुल रिक्वेस्ट इज सक्सेसफुली मर्ज्ड। अब आप कोड में आ जाएं, मास्टर ब्रांच में आ जाएं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमें शो हो रहा है एड न्यू फीचर, मतलब हमारी मास्टर और फीचर 1 दोनों में सेम चेंजेस हमें शो हो रही हैं, क्योंकि अब फीचर 1 की चेंजेस मास्टर के साथ जुड़ चुकी हैं। इस तरह पुल रिक्वेस्ट काम करती है। अब आप एंड्रॉइड स्टूडियो में आ जाएं। यहाँ पर मैं टाइप कर लेती हूँ गेट चेक आउट मास्टर। अभी हम अपनी मास्टर ब्रांच में हैं, लेकिन यहाँ पर हमें वो डॉट फाइल शो नहीं हो रही जो हमने फीचर 1 वाली ब्रांच में बनाई थी। और हमने रिमोटली तो ये सारी की सारी चेंजेस को मर्ज भी कर लिया था, लेकिन लोकली हमें ये चेंजेस शो नहीं हो रही। हमने जितनी रिमोटली चेंजेस की हैं उनको हमने लोकल के अंदर भी करना है। तो इसके लिए फिर हम पुल कमांड यूज करते हैं। यहाँ पर इसके लिए मैं कमांड यूज कर लेती हूँ गेट पुल ओरिजिन मास्टर। इसका काम होता है कि जो रिमोट रिपोजिटरी है गिटहब पर, वहां से सारा कंटेंट डाउनलोड करे और अपनी लोकल रिपोजिटरी में वो लाकर उसको मैच करे। अब हमारी सारी चेंजेस जो है वो आ गई हैं और हमें जो है वो मास्टर ब्रांच में भी न्यू फीचर वाली डॉट फाइल शो हो रही है। आपने देख लिया कि हमने इस वीडियो में गिट ब्रांचेस के बारे में पढ़ा है। इन केस आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम मर्ज कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।